वेलकम बैक बड़े गुरु। मैं आपका विकास आपका नए चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे काफ़ी ज़्यादा 2 साल से मेरे पास टॉपिक आ रहा था। मैंने अभी तक इसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा समझना है। एक बार आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आप हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आईसीटी पास करना है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके हैं आईसीटी के सेकंड पार्ट के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको 7 से 8 नंबर या 10 नंबर में देखने को मिलते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिकल बेस पे, थ्योरी बेस पे, मैंने कंप्लीट कर दिए इसी इसी वीडियो में। तो इसमें करीब 4 से 5 अलग तरह के क्वेश्चन है, मैंने उनको एक ही में मिक्स कर दिया है विद डायग्राम के साथ, और विद आपको मैं लाइव समझा भी दूंगा यहीं पे, जिससे कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ आपको इसमें थोड़ा समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए देखते हैं जो आईसीटी का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई वीडियो की लिंक चाहिए हो, कोई पीडीएफ चाहिए हो, तो आप इससे मैसेज करें, मैं आपको लिंक दूंगा, आप जाके उसको देख पास करना है। या आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ टू बर्निंग सीडी एंड डीवीडी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आईसीटी का, जो कि आपका पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, पहले मैं डायग्राम पे ले चलता हूँ। ये आपका डेटा बर्निंग सॉफ्टवेयर है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ब्लैंक डीवीडी होती है, सीडी, जैसे कि आप लोग गाना सुनते हैं या मूवी लेके आते हैं, तो उसके अंदर जो भी डेटा आप फीड करते हैं वो आपका ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के रूप में होता है। तो वही चीज़ इसमें आपको करनी है, जो कि एक नैरो सॉफ्टवेयर है, कंपनी नैरो कंपनी है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर, इनके माध्यम से आप सीडी जो है, डीवीडी, ब्लैंक डीवीडी जो आपकी एक ब्लू कोटेड रूप में आती है और एक ग्रीन कोटेड रूप में आती है सिल्वर कलर में, आप उनके माध्यम से सीडी और डीवीडी का डेटा को बर्न कर सकते हैं। बर्न करना मतलब उसको जलाना नहीं है, बर्न करना यहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा को फिल करना उसमें। तो किस प्रकार से करते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए nano.com पर जाके आप इसको बाई और परचेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या बेसिकली ऑप्शन होते हैं, तो इसमें मेक डेटा सीडी, इसके माध्यम से आप कोई सीडी बना सकते हैं। मेक डेटा डीवीडी, यानी कि कोई डीवीडी बना सकते हैं, जो कि दोनों में अंतर है। ये आपकी सिल्वर कलर की हो गई, जिसमें आपका 700 एमबी करीब डेटा होता है, 700 एमबी तक का डेटा फीड कर सकते हैं। और एक में डीवीडी होती है जो आपकी 4 GB, 4.7 GB, 8 GB, 16 GB, और इससे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो उतने जीबी की आपको मिलती है। उसके बाद इसमें आप ऑडियो फिल अप कर सकते हैं। यहाँ पे मेक वीडियो सीडी, कोई वीडियो सीडी बनानी है, जैसे कि प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के रूप में, वो बना सकते हैं। मेक योर डीवीडी, कॉपी डेटा, कॉपी डीवीडी, मेक फोटो स्लाइडर अगर बनाना है तो वो सारी चीज़ें आप इसी में कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आगे चलते चले जाएंगे तो यहाँ बैकअप का ऑप्शन है, इरेज का ऑप्शन है, या डीवीडी आपको इरेज करनी है, बैकअप करना है, या डेटा कॉपी करना है, वो सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं। तो ये हम लोग अदर टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू बर्न सीडी। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जब हम फाइलों को सीडी में संग्रहित करते हैं तो यह प्रक्रिया सीडी बर्निंग कहलाती है, यानी कि सीडी में सीडी बर्निंग की प्रक्रिया को हम लोग सीडी बर्निंग कहते हैं। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में सीडी होना आवश्यक होता है। यह कार्य विशेष सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। इस प्रक्रिया को सीडी राइट करना भी कहते हैं। यह प्रक्रिया निम्न चरणों से पूर्ण होगी। इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हिंदी में या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप इसी तरह से लिखें, जैसे कि मैंने सिंपल लैंग्वेज आपको बताया। उसके बाद ये डायग्राम आएगा। तो डायग्राम आपको अगर आता है बनाना तो बना सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें डायग्राम आपका, ये सिर्फ समझने के रूप में है। आगे चलते हैं। सबसे पहले एक खाली आपको डीवीडी लेनी है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थ्योरी तो आपको बाद में समझ में आएगी। उसके बाद तो आपको करना क्या है वो आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर है आपका, जो सॉफ्टवेयर आप जब सीडी ले लेंगे, सीडी को आप अपने, मैं आपको पहले प्रैक्टिकल समझाया था, अब इस थ्योरी पे चलते हैं। आपको ब्लैंक सीडी या डीवीडी ले लेनी है और अपने सीडी राइटर को ओपन करना है, उसमें ब्लैंक सीडी या डीवीडी को लगा देना है। जैसे आप उसको लगा देंगे उसके बाद आप में माई कंप्यूटर के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे आपकी डीवीडी ब्लैंक शो होगी, जितना भी डेटा उसमें होगा वो आपके सीडी राइटर के ड्राइवर में आ जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से सॉफ्टवेयर में आपको दिखा गया है, माई डिस्क नाम से कोई एक डिवाइस यहाँ पे एक्सेस हो रही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जो यहाँ पे डायग्राम बताया गया था, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मेक डेटा सीडी या डीवीडी, किसी पे ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो ऑप्शन खुलेगा वो इस प्रकार से विंडो आपकी खुल के आएगी। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा ऑप्शन ऐड।
तो यहाँ पे ऐड का जो एरो जा रहा है यहाँ पे, अब यहाँ से आपको डेटा को ऐड करना है, यानी कि आपको ऑडियो वीडियो या जो भी फाइल आपको ऐड करनी है वो यहाँ से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही जो भी डेटा आप उसको ऐड कराएंगे अपने फोल्डर में जाके, वो यहाँ पे आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, और जैसे वो आ जाएगा तो यहाँ पे उसका साइज़ आ जाएगा, कितने एमबी की वो फाइल आपकी स्टोर हुई है, यानी कि 4 जीबी की डीवीडी है तो आपने कितने डीबी तक का डेटा उसमें फीड किया है। तो डीवीडी 4, डीवीडी 9 डीवीडी इस प्रकार से आती है, तो ये डीवीडी 9 इसमें लगी हुई है, तो इसका जो साइज़ आपको 8 जीबी दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से आती है डीवीडी। तो जब आप डेटा को ऐड करा लेंगे, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट जितनी तमाम फाइलें आप बर्न करना चाहते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर गेमिंग जो भी आप करना चाहते हैं, आरआर फाइल ए टू जेड फाइल इसमें बर्न आपकी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आगे स्टेप बढ़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो राइटिंग सेक्टर पूछेगा कि आपको जो CD को राइट करना है कितनी क्लॉक वाइज स्पीड से आपको करना है, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, या जितने भी स्पीड से आप उसको करना चाहते हैं बर्निंग, कि वो इसको रीड करे डेटा को अच्छे से, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है राइट में। उसके बाद आस्क टू ऐड फोल्डर, यहाँ पे ऐड फोल्डर बनाना चाहते हैं, फोल्डर अलाउ कर दिया यहाँ पे आपने फाइल को। माई डिस्क, आपने डिस्क का नाम डाल दिया, जो भी आपको नाम डालना है अपने डीवीडी राइटर का। आपकी डीवीडी यहाँ शो होगी, डीवीडी का नाम, यानी कि डीवीडी का नाम सॉफ्टवेयर की है, गेमिंग की है या ऑडियो की है, तो वो यहाँ पे उसका नाम डाल दें। और उसके बाद फिर ये बर्न का ऑप्शन मिलेगा सिंपल सा यहाँ पे। इस बर्न के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ये आपको ड्राइव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कि कौन सी आपकी ड्राइव में लगी है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए वो आपको करना है। और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बर्न का ऑप्शन मिलेगा, उस पर बर्न पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा है वो बर्न हो जाएगा। जैसे बर्न हो जाएगा CD ऑटोमेटिकली आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको इस प्रकार से फॉलो करना है। तो अब इसमें देख लेते हैं थ्योरी जो इसमें है। सबसे पहले एक खाली जो इसमें जो मैंने बोला वही यहाँ पे थ्योरी आपको मिलेगी। एक खाली CD राइटर में लगाएंगे जिसमें आपको फाइल संग्रहित होनी है। उसके बाद स्टार्ट मेनू में जाकर, प्रोग्राम पे जाकर, नैरो ऑप्शन पे जाकर, नैरो स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके विंडोज़ को ओपन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है जिससे कि आपका प्रोग्राम जो हो, आपका जो क्वेश्चन हो वो लेंथी बने। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक लिखने हैं। नंबर 1 डालें तो स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, ऑल प्रोग्राम पे जाएं, नैरो पे जाएं और वेरो को स्टार्ट करें। इसी प्रकार से आपको लिखना है जो आपको करना है। उसके बाद डेटा में मेक डेटा डिस्क के ऑप्शन पे जाएं, या आपका जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उस डेटा के बारे में लिखें। मेक डेटा डीवीडी, मेक डेटा CD, जो भी आप लिखना चाहें, क्लिक करके उस पर आप जाएं। तो ये अलग सॉफ्टवेयर का है इसमें, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्रेस विंडो ऑप्शन है, ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर है ये आपका यहाँ पे। उसके बाद उपरोक्त विंडो में ऐड बटन पर क्लिक करके एक और विंडो खुलती है जिसमें हम फाइलों का चयन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपको फाइल ऐड करनी है, जो भी आपको ऐड करनी है, और उसको CD को कॉपी आपको वहाँ पे कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ऐड आपने करके कॉपी कर लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। आगे चलते तीसरे स्टेप में पूरी तरह पूरे होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करके, जिसमें फाइलें सेलेक्ट करने के लिए विंडो खुलेगी, उसके बाद में वो बंद हो जाएगी। उसके बाद नैरो एक्सप्रेशन पे आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अंत में बर्न बटन मिलेगी, बर्न बटन पर क्लिक करेंगे जिसमें फाइलों को संग्रहित करना है और CD में संग्रहित करने की प्रक्रिया को संपन्न करना है। तो जैसे आपको CD बनने का ऑप्शन मिल जाएगा, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद, ड्राइव को सिलेक्ट करने पर, डीवीडी का नाम को देने के बाद बर्न के आप क्लिक करेंगे और आपकी CD डेटा बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना ही प्रोसेस था आपका CD बर्निंग का, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही सिंपल सा था। और ऐसा करते आपको समझ में भी आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसकी जो थ्योरी है वो आपको वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी में जो हमारे पास है। तो अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, जो कि ICT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये जो भी मैं बता रहा हूँ लॉन्ग वाले, अभी तक किसी ने ये वीडियो नहीं बनाई थी और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के साथ समझा रहा हूँ। तो देख लें, शेयर कर लें, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हाउ टू इंस्टॉल विंडोज XP, यहाँ पे जो आपका ICT का ओल्ड वर्जन चल रहा है, तो अभी आपका यही हो सकता है 2020 में आपको विंडोज 7 और 8 का इंस्टॉलेशन आपको मिले। तो चलिए देखते हैं विंडोज XP का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, विद डायग्राम के साथ देखेंगे और आपको समझाएंगे किस प्रकार से इसको करते हैं। तो मैं लाइव नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं इसी में आपको समझाऊंगा डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले समझ ले विंडोज XP है क्या। तो विंडोज XP जो है आपकी, वो आपका OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर पर कोई टास्क नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं विंडोज XP सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर के रूप में आया, जिसका विंडोज वर्जन था 3.1 संस्करण, जो कि बहुत लोकप्रिय आपका हुआ था। इसके बाद सन 1995 में या विंडोज 95 के बाद से एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जारी हुआ। इसके बाद बाजार में विंडोज 95, 98, 2000, 2003 आपके आया था विंडोज ME, विंडोज XP, विंडोज NT, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8, 8.1
और विंडोज 10 आदि अनेक संस्करण यानी कि वर्जन जारी हुए थे। तो इस प्रकार से आपको विंडोज एक्सपी को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैंने लिखा है बहुत सिंपल से, और सिंपल से लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में दोनों को आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो ये तो हो गया विंडोज एक्सपी। आगे चलते हैं, जिसमें से विंडोज एक्सपी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है क्योंकि इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। यह एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा 2001 में बाजार में लाया गया था। विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित हार्डवेयर और रिक्वायरमेंट होना आवश्यक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा होगा, आपको क्वेश्चन को लेंथी करेगा। तो न्यूनतम पेंटियम 233 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर और 300 मेगाहर्ट्ज के रिक्वायरमेंट के बीच में आप इसमें होना चाहिए अगर आपको विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करनी है। न्यूनतम 64 MB रैम और 128 तक में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया बात है। हार्ड डिस्क मिनिमम 5 GB आपके पास हो तब भी आप ये वर्क करेगा। माउस, कीबोर्ड, वीडियो अडेप्टर, CD, DVD रोम, मॉनिटर आपका 800 से 600 पिक्सल पे अधिक पे भी आपका ये सपोर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी कम रिक्वायरमेंट में आपका ये इंस्टॉल हो जाता है और आपको वही सारे टास्क प्रोग्राम करने को देता है जो आप विंडोज 10 जैसे वर्जन में करते हैं। तो ये सिंपल सा आपको लिखना है ये। आगे चलते हैं, हाउ टू इंस्टॉल करना है। तो विंडोज पे इंस्टॉल करने के लिए आपको एचपी की बूटेबल डिस्क की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी मैं आपको बता देता हूँ, तो कोई भी अगर डीवीडी आप लेंगे तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको डीवीडी की इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो उसको आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज उसको कहते हैं आईएसओ फाइल फॉर्मेट। उसको डाउनलोड करके आपको, जैसे कि अभी नैरो बर्निंग में मैंने आपको बताया, उसमें आप बंद कर लेते हैं। उसके बाद बंद करने के बाद वो बूटेबल डिस्क बन जाती है। उसके बाद जब आप उसको सीडी में लगाएंगे अपने कंप्यूटर में रीस्टार्ट करने के बाद, तो इस प्रकार से मैसेज आपको दिखाई देगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी। तो ये अगर आपको ऑप्शन शो होता है तब तो आपका जो बायोस में जो सेटिंग होती है बूट सेक्टर की, उसमें अगर सीडी का ऑप्शन लगाओगे तब ये ऑप्शन शो होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आपको जाकर देखना है कि बायोस में सेटिंग कौन सी लगी है, यूएसबी मॉडल में लगी है या नेटवर्क मॉडल में लगी है या फिर आपके सीडी राइटर में लगी है, या किस मॉडल में, किस माध्यम में वहाँ पे सेटिंग चेंज है आपके बायोस सेटिंग में। तो वहाँ पे जाके आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर सीडी के ऑप्शन पे आपने लगा दिया तभी ये ऑप्शन आपको शो होगा, प्रेस एनी की टू बूट। उसके बाद कोई भी एक की अपने कंप्यूटर के दबा देंगे, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा कुछ इस प्रकार से। वो फाइलें अपनी कॉपी करेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, पहले आपको समझा दूँ। वो आपकी प्रोसेस बढ़ाएगा, सेटअप को कॉपी करेगा 100% तक। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो आगे की ऑप्शन बढ़ेगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इसको रिपेयर करना है, यानी कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर आपका सही था, कुछ फाइलें मिसिंग हुई थी, तो वो अगर रिपेयर करना है तो आपको ऑप्शन मिलेगा आर दबाएं। अगर नहीं करना तो एंटर दबा के कंटिन्यू कर देंगे तो आपकी विंडो आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद आपसे यहाँ पे विंडोज़ का लाइसेंस आ जाएगा, आपको उसको एग्री करना है। F8 दबा के आपको एग्री करना है, यहाँ पे सारी बटन दी गई हैं। F8 दबा के आप एग्री कर देंगे तो आपका लाइसेंस वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टीशन आएंगे, यहाँ पे आपकी ड्राइवें आएंगी, जो भी आपकी BCD जो आपकी ड्राइवें बनी होंगी, आपको कौन सी ड्राइव को फॉर्मेट करना है जिसमें आपकी सी पार्टीशन इंस्टॉलेशन है, आपको वो फॉर्मेट करना है या सारे ड्राइवों को फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो डी का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट ऑप्शन, आपको डी दबा के डिलीट करते जाएं जो आपको करना है और इंटर करके आप उसको इंस्टॉलेशन कर दें उसी विंडो पे जिस आपको ड्राइव में। उसके यहाँ पे पूछेगा फॉर्मेट दी परमिशन यूजिंग NTFS फाइल। तो यहाँ पे जब ये पूछेगा डिलीट करने के बाद इंटर दबा दें और कंटिन्यू कर देंगे तो उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन का। तो इस प्रकार से विंडोज़ आपकी कॉपी होगी, जिसमें कि आपका कलेक्शन होगा, डायनेमिक अपडेट होगी, प्रिपरेशन इंस्टॉलेशन, विंडोज़ इंस्टॉलेशन और फाइनल इंस्टॉलेशन आपकी इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होगा। इसमें आपको करीबन टाइम लगता है 15 मिनट आप मान सकते हैं, 15 से 20 मिनट आपको लग सकता है, आपका डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। तो इतना स्टेप होने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपसे सीडी की मांगी जाएगी। ये विंडोज़ एक्सपी में आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सीडी की मिलती है आपके सॉफ्टवेयर के साथ। वो की आपको अगर नहीं मिलती तो आप इंटरनेट से कॉपी कर सकते हैं क्रैक वर्जन, और वो डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है विंडो इस प्रकार से स्टार्ट मेनू आपका बन के आ जाएगा, यहाँ पे फिर आप अपना प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका पूरा विंडोज़ को इंस्टॉल करने का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी थ्योरी आप देख लें, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वही आपको इसमें थ्योरी में लिखा गया है, कुछ नया इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो जो जो आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ये सारी चीज़ें मेरी करी हुई हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अगर आप थ्योरी पे देखेंगे तो फिर आप रटते चले जाएंगे, रटना आपको नहीं है, सिर्फ जो जो करते हैं आप वही वही इसमें आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, एक बार आपको समझा देते हैं थ्योरी के माध्यम से भी। तो स्टेप 1 पे चलते हैं सबसे पहले। इससे पहले की थ्योरी क्या थी आपकी, तो यहाँ पे भी थी, उसको भी देख लेते हैं। तो विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करने के लिए आपको विंडोज़ बूटेबल डिस्क की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास विंडोज़ एक्सपी की बूटेबल है तो ही आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं।
विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ एक्सपी की बूटेबल सीडी या पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर में लगाएं। अगर आपके पास विंडोज़ एक्सपी की बूटेबल सीडी या पेन ड्राइव नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल साइट से विंडोज़ एक्सपी की सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्टेप 1 पे चलते हैं यहाँ पे। तो स्टेप 1 यहाँ पे है विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ एक्सपी की बूटेबल सीडी या पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाएं। जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें, ऑन करें और उसके बाद उसको ओपन करें। तब आपको कौन सी कीबोर्ड से बटन दबानी है, F2 की दबाएं। इसके बाद सेट द ऑर्डर ऑफ, यानी कि मैंने आपको बताया था F2 दबाने से आपका बायोस मेन्यू ओपन होगा। तो ये अलग अलग कंप्यूटर में डिफरेंट की हो सकती हैं, किसी में एस्केप से ओपन होगा, किसी में F9 से, किसी में F12 से बूट सेक्टर आपके ओपन होते हैं। तो F2 दबा के आपने अपने बायोस को ओपन किया, उसके बाद आपने बूट सेक्टर पे गए, वहाँ पे सेट ऑफ ऑर्डर किया। आपका पहला जो नंबर की बूटिंग है वो आपकी CD ड्राइव लगी है, दूसरी आपकी पेन ड्राइव है, तीसरी हार्ड डिस्क है, चौथी आपकी नेटवर्किंग फॉर्मेट है। तो पहले नंबर पर आपको बूट डिस्क लगानी है, वो CD और DVD पेन ड्राइव यानी आपको लगानी है जो जिससे आपको बूट करना है। अब F10 दबाकर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें। तो कंप्यूटर को F10 दबाकर उसको सेव कर देंगे, आगे स्टेप बढ़ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है हमारे पास प्रेस एनी की टू बूट CD, आपको लिख के आएगा। तो इस प्रकार से प्रेस एनी की टू बूट एनी CD, कोई भी आपको बटन दबा देनी है एक बार, तो आपका वो बिलिंग जो होता रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 3। अब आपको एक ब्लू स्क्रीन पर सेटअप विल लोड एंड फाइल नेसेसरी टू बिगिन टू इंस्टॉलेशन लिखा आएगा। इस स्टेप में विंडोज एक्सपी की बूटेबल डिस्क में इंस्टॉलेशन की कुछ फाइलें लोड होती हैं। इसके बाद टाइम लगता है जब तक आप वेट करें। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस प्रकार से आपके पूरा प्रोसेस होगा 5 से 10 मिनट, वो फिर 100% होने के बाद वो आगे स्टेप बढ़ेगा। आगे स्टेप जो होगा वो 4 नंबर स्टेप है। जब सेटअप फाइल लोड हो जाएगी तब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि एंटर, रिपेयर और क्विट। तो अगर आप विंडोज एक्सपी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एंटर दबाएं। अगर विंडोज एक्सपी को रिपेयर करना चाहते हैं तो आर दबाइए, और इस प्रक्रिया को यदि स्टॉप करना चाहते हैं तो F3 दबा दें। हम एंटर दबाएंगे क्योंकि हमें विंडोज एक्सपी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, इस प्रकार से डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंटर आपको दबाना है और उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। उसके बाद स्टेप 5 हमारे पास है। अब आपको विंडोज एक्सपी लाइसेंस एग्रीमेंट दिखाई देगा। इसको बिना एग्री किए आप विंडोज एक्सपी को इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। जो उसका एग्रीमेंट आपको दिया गया है वो आपको साइन जरूर करना है। यानी कि मान लीजिए कुछ अपडेट्स आती हैं भविष्य में या कुछ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आपके पास प्रूफ होगा कि आपने इनका लाइसेंस एग्रीमेंट को वेरीफाई किया था इंस्टॉलेशन करते समय। तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो इसको F8 दबा के आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप 6 मिलेगा। अब आपको इसमें करना है, अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशन दिखाई देंगे। अब उस पार्टीशन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करना है। इस प्रकार से जो जो भी ड्राइव में आपको इंस्टॉल करना है वो आपको सिलेक्ट करना है और इंटर दबा के उसको आगे बढ़ना है। अब आपको स्टेप 7 है। अब आपके पार्टीशन को फॉर्मेट के लिए पूछा जाएगा। तो यह फॉर्मेट दी पार्टीशन यूजिंग एनटीएफएस फाइल क्विक को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका पार्टीशन जल्दी फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ से आपका फॉर्मेट जो है वो जल्दी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आगे चलेंगे, स्टेप 8 है हमारे पास। पार्टीशन फॉर्मेट होने के बाद सेटअप फाइल कॉपी होगा, शुरू होने हो जाएगा। 5 से 10 मिनट आपको लगते हैं इसमें। सेटअप फाइल कॉपी होने के बाद रिबूट के लिए पूछा जाएगा। अगर आप इंटर कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली 15 सेकेंड बाद आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 9 है। जैसे लिखा वैसे ही लिखिएगा। रीस्टार्ट होने पर आपको वही स्टेप 3 वाली स्क्रीन प्रेस एनी की तो बोर्ड आपको दिखाई देगी, लेकिन अब आपको कोई उसमें क्लिक नहीं करना है। ये आपको दोबारा दिखाई देगी लेकिन आपको फिर नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर आप क्लिक कर देंगे तो फिर से आपकी इंस्टॉलेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो आप फिर से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो, जैसे कि मैंने बताया। स्टेप नंबर 10 है। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसे चलने दीजिए क्योंकि इसमें 30 से 35 मिनट आपके लग सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है। तो इसमें आपको 30 से 35 मिनट, 40 मिनट ये आपकी स्पीड के अनुसार होता है। उसके बाद स्टेप 11 है। कुछ देर बाद लैंग्वेज एंड रीजन सेटिंग आएगी। यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर जाएं और क्लिक करें। अब आपसे आपका नेम, ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा। इसे टाइप कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। स्टेप 11 है। अब आपसे विंडोज एक्सपी की प्रोडक्ट की एंटर करने को कहा जाएगा, जो कि 25 अक्षर की होती है, 25 कैरेक्टर की होती है। यह आपको विंडोज एक्सपी की सीडी के साथ आती है। इसके बिना आप विंडोज एक्सपी को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसलिए दिए गए बॉक्स में सही सही टाइप कीजिए तथा नेक्स्ट कीजिए। अगर आपने प्रोडक्ट की नोट नहीं किए तो आराम से विंडोज एक्सपी को निकाल कर नोट कर सकते हैं और सीडी को फिर से कंप्यूटर में लगा दीजिए। आगे का काम वहीं से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको की एंटर कर देनी और नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
उसका स्टेप नंबर 13 है। इसके बाद अब 3 ऑप्शन और आएंगे आपको, योर कंप्यूटर नेम, योर टाइम जोन, योर नेटवर्क सेटिंग। तो यहाँ पे अपना नाम डाल दें, अपना टाइम सेलेक्ट कर दें और तीनों ऑप्शन को फिल कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्टेप नंबर 14 आएगा। अब आपको विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन फाइनलाइज शुरू हो जाएगी। उसके बाद 15 नंबर में कुछ देर बाद आपके कंप्यूटर यूज़र के नाम पूछे जाएंगे। आप एक बार में 5 यूज़र के नाम भर सकते हैं। यूज़र के नाम भरने पर नेक्स्ट क्लिक कर दें। उसके बाद 760 नंबर है। नेक्स्ट करने के बाद विंडोज एक्सपी डिस्प्ले सेटिंग आएगी, जहाँ पर ओके आपको करना है और आगे आपको बढ़ना है। 70 नंबर, कुछ समय बाद विंडोज एक्सपी की डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिखाई देगी। बस अब आप अपने कंप्यूटर का काम शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विंडोज एक्सपी का पूरा सेटअप इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना कोई भी काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आइकन वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था पूरा विंडोज एक्सपी का इंस्टॉलेशन, मैंने आपको करके बता दिया। अगर आपको विंडोज फॉर्मेट नहीं करना है तो आप इस वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसी में। अगर आप आईसीटी के पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे हर ईयर के पेपर में, यानी कि जनवरी और जुलाई में। तो प्लीज़ इनको जरूर एक बार देख लें। इन क्वेश्चनों के एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे वीडियो को, तो आपको ना दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, ना इसको रटने की जरूरत पड़ेगी, ना इसको नोट्स बनाने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, अगर आईसीटी का पेपर आपका बचा हुआ है, क्योंकि सिंपल सी लैंग्वेज है और मैं आपको समझा दूंगा विद डायग्राम के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको नोट्स में दिक्कत है तो आपका मैसेज कर सकते हैं मुझको, मैं आपको लिंक दे दूंगा, फिर आप उसको फिर से देख लें और फिर से समझ लें। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आज के इन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट इन विंडोज, कोई भी वर्जन हो उसके बारे में नहीं, तो विंडोज एक्सपी पे हम लोग बात करेंगे, जो कि आपका अभी जो सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस ही है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका है, हाउ टू क्रिएट यूज़र अकाउंट, यानी कि यूज़र अकाउंट जो हम लोग डालते हैं, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर रीस्टार्ट करते होंगे, देखते होंगे वहाँ पे कुछ इस प्रकार का यूज़र अकाउंट मिलता है। तो उसके माध्यम से आपका होता क्या है, आप अपने यूज़र के माध्यम से 1 से 2 यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने अपने यूज़र अकाउंट की प्रोफाइल में आप कुछ ऐसा डेटा रखते हैं जो आप अदर यूज़र ना देख पाए, तो उसके लिए आप 2 यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप एक में पासवर्ड डाल सकें और एक आप ओपनली कर दें, जिससे कि सभी लोग उसको यूज़ कर सकें और वो आपकी फाइलों को ना एक्सेस कर पाएँ। तो इस प्रकार से यूज़र अकाउंट आपको क्रिएट किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये आपका मोबाइल में भी आपके आने लगा है। अगर आप कोई भी एंड्रॉइड मल्टीमीडिया मोबाइल लेते हैं तो आपको उसमें भी यूज़र अकाउंट का ऑप्शन मिलता है कि आप 1 से 2 यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई डेटा है व्हाट्सएप, फेसबुक पे, तो वो बंदा आपका वो डेटा नहीं देख पाएगा और आप दूसरे यूज़र से उसको लॉगिन करके दे दें, जिससे कि वो एकदम फ्रेश मोबाइल अपना यूज़ कर सके। तो ये है बेसिकली यूज़र अकाउंट का काम। तो देखते हैं किस प्रकार से है। तो ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे यूज़र अकाउंट का ऑप्शन होता है। कंट्रोल पैनल में जाके यूज़र अकाउंट में जाना है, या फिर आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके सर्च ऑप्शन में यूज़र अकाउंट टाइप कर देंगे तो भी अकाउंट आपका खुल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में है। तो विंडोज़ में यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको बताना है। तो विंडोज़ एक्सपी में एक से अधिक यूज़र का निर्माण कर सकते हैं, जिसका प्रयोग यूज़र अपने अधिकार के अनुसार कर सकते हैं। और इसमें 2 प्रकार के यूज़र आपके होते हैं। एक कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें कंप्यूटर का एडमिन जो होता है वो उसमें सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है, उसको फाइल को रीड कर सकता है, हाइड कर सकता है। तो इस यूज़र से यूज़र क्रिएट, चेंज एंड डिलीट कर सकते हैं, यानी कि एक यूज़र से दूसरे यूज़र को डिलीट कर सकते हैं और कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं एवं सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो जो भी ये सारे काम होंगे वो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र के अकाउंट से होंगे। उसके बाद सेकंड अकाउंट हमारे पास जो बनता है इसमें, वो है लिमिटेड अकाउंट। लिमिटेड अकाउंट में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर में कोई इंस्टॉलेशन करना है, कोई डिलीट करना है, वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, क्रिएट करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ आपका जो एडमिन लॉगिन होगा वही आपका कर पाएगा। तो लिमिटेड अकाउंट वाला आपका क्या कर सकता है, इस यूज़र से यूज़र के पासवर्ड को चेंज और रिमूव कर सकते हैं और फाइल को देख एवं नई फाइल को बना सकते हैं और यूज़र की पिक्चर, थीम और डेस्कटॉप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं लिमिटेड अकाउंट के माध्यम से। आगे चलते हैं। अगर आपको क्रिएट करना है किस प्रकार से, स्टार्ट बटन पे जाएं, ऑप्शन यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सब लिख दिया। स्टेप 1 में आपका है, स्टार्ट बटन पे जाएं, कंट्रोल पैनल पे जाएं और यूज़र अकाउंट के ऑप्शन पे जाएं जो यहाँ पे दिखाया गया है, उस पर डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इस विंडो में क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करें, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड चेंज करने का, क्रिएट न्यू का ऑप्शन का, चेंज यूज़र ऑन ऑफ, और यूज़र के अकाउंट ये एडमिट का है और ये गेस्ट का हो गया। तो यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 2 है, फिर नए अकाउंट का नाम देते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो कोई भी नाम यहाँ पे डाल दिया।
आपने अपना नाम या जो भी आप नाम देना चाहे वो नाम डाल दें और नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, वहाँ पे आपको डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन स्टेप 1 में आपने ये किया, स्टेप 2 में ये किया, आपको ये कर देना है। स्टेप 3 है, इसके बाद अकाउंट का एक प्रकार चुनते हैं और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो नए अकाउंट का निर्माण हो जाता है। अकाउंट पर क्लिक करके उसकी सेटिंग को परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको एडमिन चाहिए या अदर ग्रुप चाहिए, उसके बाद आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कंप्यूटर एडमिन या फिर लिमिटेड, जो अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है वो क्रिएट कर दें यहाँ पे इस प्रकार से। और यहाँ से यूज़र अकाउंट में पासवर्ड लगाया जा सकता है, अकाउंट को बदला जा सकता है, अकाउंट के पिक्चर नाम एवं टाइप को बदला जा सकता है। नोट कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से ही अकाउंट को हटाया जाता है, यानी कि एडमिन एडमिन जो अकाउंट होगा वही आपके सारे अकाउंट को हटा सकता है, हैंडल कर सकता है। जो लिमिटेड वाला होगा वो अपना सिर्फ अपने अकाउंट का पासवर्ड पिक्चर वगैरह चेंज कर सकता है, वो एडमिन को नहीं हटा सकता है। और जिस अकाउंट को डिलीट करना है उसे लॉग ऑफ होना चाहिए। तो यानी कि जो अकाउंट को आपको हटाना है वो लॉगिन नहीं होना चाहिए, उसको लॉग ऑफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से है, डायग्राम में आप देख लें, डायग्राम इतना ही था इसमें। तो इतना ही था इसका सिंपल सा नोट था आपका, अगर आपको यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, इतना ही आपको चेंज करना है। बाकी इसमें सारे ऑप्शन मिलते हैं पासवर्ड, थीम और नेम वगैरह चेंज करने का, तो आपको पता है ये चीज़ें। विंडोज़ 7 में भी आपको इसी प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे पास है इसमें, मैनेजिंग टू इंस्टॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उसकी क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए हम लोग पहले डायग्राम पे चलते हैं, तो किस प्रकार का होता है ये ऑप्शन। तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, ये आपका सभी में होता है, सारी वर्जन की विंडोज़ में आपको इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा, ऐड और रिमूव प्रोग्राम या इंस्टॉल और अनइंस्टॉल प्रोग्राम ऑप्शन, ये आपको मिलेगा विंडोज 7 और 8, 9, 10 विंडो में। तो इस प्रकार से ऑप्शन मिलता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, आपके नए वर्जन यानी कि नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना और उनको हटाना, उनको रिपेयर करना, फिक्स करना। और यहाँ पे सारी चीज़ दिखाएगा कि आपके में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपका और कब इंस्टॉल है, क्या उसकी साइज़ है, कौन से फोल्डर में वो रखा है, और उसको यहाँ से हटाना है तो आप वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी मान लीजिए उसमें वायरस है या आपको उसको हटाना है, आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है, तो सारी चीज़ें आप यहीं से करते हैं। तो किस प्रकार से काम करता है, तो कंप्यूटर में किसी भी नए हार्डवेयर का प्रयोग करने से पहले उसको कंप्यूटर में जोड़कर स्थापित यानी इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। विंडोज़ एक्सपी में कई हार्डवेयर के ड्राइवर उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग करने पर हार्डवेयर का प्रयोग किया जा सकता है, या प्रत्येक हार्डवेयर के साथ एक ही सीडी आती है जिसकी सहायता से ड्राइवर को इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आपके कंप्यूटर के ड्राइवर होते हैं जो जैसे कि ऑडियो के, वीडियो के, ग्राफिक्स के और आपके यूएसबी के, कीबोर्ड के, माउस के, सभी के आपके ड्राइवर्स आते हैं जिनके माध्यम से आपके सारे प्रोग्राम वो आपके कार्य करते हैं, बगैर ड्राइवर के आपका काम नहीं करते हैं। तो जब आपको इनको चेक करना है, अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, वो सारा काम आपका मैनेजिंग ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद नए प्रोग्राम की स्थापना करना यानी कि इंस्टॉल न्यू प्रोग्राम करना है, तो आपको किस प्रकार से है, तो विंडोज़ में कई नए प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल आपके होते हैं, जैसे कि आपको पता है MS वर्ड, कैलकुलेटर, पेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गेम्स। इनके अलावा अन्य प्रोग्राम जैसे MS ऑफिस, कोरल ड्रॉ आदि को आप स्वयं इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम किसी फ्लॉपी या सीडी पर होने चाहिए, तो आपका फ्लॉपी, सीडी या पेन ड्राइव में या आप सेटअप लेके इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि प्री इंस्टॉल नहीं होते हैं, ये आपको इंस्टॉल करने होते हैं। उसके बाद विंडोज़ में कोई भी प्रोग्राम आप इंस्टॉल किए बिना नहीं चला सकते हैं, इसलिए उनको इंस्टॉल करना आवश्यक होता है। और इन प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की विधि निम्नलिखित है। तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएं, कंट्रोल पैनल को क्लिक करें और कंट्रोल पैनल की विंडोज़ ओपन हो जाएगी इस प्रकार से। और इस विंडो में ऐड और रिमूव आइकन को क्लिक कीजिए, जैसे लिख रहा हूँ मैं वैसे लिखिए, स्टेप 1 डाल दें यहाँ पे, इस प्रकार से आप लिखते जाएं। इसमें कि इसकी विंडो खुल जाएगी। उसके बाद इस विंडो में पहले से स्थापित कई प्रोग्रामों की सूची दिखाई देगी। नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम के आइकन पर क्लिक करें और इस विंडो में सीडी या फ्लॉपी आदेश बटन पर क्लिक कीजिए। इसमें इंस्टॉल प्रोग्राम का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद किसी सीडी या फ्लॉपी पर प्रोग्राम दिया जाता है, उसे उसकी ड्राइव में लगाइए, यानी कि पेन ड्राइव है तो आपकी यूएसबी ड्राइव में लगाएं और सीडी है तो ऑप्टिकल ड्राइव में लगाएं और केवल नेक्स्ट आदेश पर क्लिक कीजिए। इसके बाद विंडोज़ या फ्लॉपी डिस्क स्थापित प्रोग्राम में exe.install.exe को स्वयं खोजेगा, यानी कि जो आपकी जो सॉफ्टवेयर की फाइल होती है, एप्लीकेशन की फाइल होती है, उसकी जो एक्सटेंशन होता है .exe होता है, तो अगर वो आपकी फाइल होगी आपके पेन ड्राइव में या सीडी में तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा और वो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आपको दे देगा। यदि आप
उसे चलाना चाहते हैं तो स्वतः चालू कर सकते हैं। तो ये इतना ही था आपका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्क क्लीनअप है। तो आपने समझ लिया कि इस प्रकार से आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल और डिंस्टॉल करना है इसके माध्यम से। तो सिंपल सा था, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो हमारे पास है, वो है डिस्क क्लीनअप का आपका ऑप्शन है जो आपके कंप्यूटर में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। तो ये सभी में होता है बेसिकली, और बेसिकली हम लोग उसमें क्लीनअप करते हैं सिर्फ सी ड्राइव को, अदर ड्राइव को भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर डिलीट होती है, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, टेम्परेरी फाइल, रिसाइकल बिन, टेम्परेरी, जितनी भी आपकी फाइलें होती हैं इंटरनेट से रिलेटेड उनको आप डिलीट और चेस करते हैं। तो डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है। इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। इससे डिस्क में फ्री स्पेस हो जाता है। इसमें जिस ड्राइव को स्कैन करना होता है उसे सिलेक्ट करते हैं और क्लीनअप बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद फाइलों के प्रकार को सिलेक्ट करते हैं, ओके बटन पर क्लिक करते हैं। फाइलों की अनेक श्रेणियां हैं जिसे डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम अपना लक्ष्य बनाता है, और ये श्रेणियां निम्न अनुसार यहाँ पर दी गई हैं। तो पहला है आपकी जो श्रेणी इसमें चलती है वो पुरानी चेक डिस्क फाइल होती है, यानी कि ओल्ड CHK DSK फाइल होती है, उनको चेक करता है। उसके बाद है अस्थायी इंटरनेट फाइल यानी टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, और उसके बाद अस्थायी विंडोज़ फाइलें होती हैं जो टेम्परेरी विंडोज़ फाइल हो गई। उसके बाद है 4 नंबर डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, 5 नंबर है रिसाइकल बिन की फाइल हो गई, और उपयोग या ना की जाने एप्लीकेशन यानी कि अनयूज्ड एप्लीकेशन और डिस्क क्लीनअप का प्रयोग। इतनी फाइलें आपकी जो है 5-6 प्रकार की फाइलें ये आपका रिमूव करता है डिस्क क्लीनअप। इसके बाद आपकी स्पीड और काफ़ी चीज़ें इससे मेंटेन हो जाती हैं। तो इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट पे जाना है, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज सिस्टम टूल और डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी डायरेक्टली भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये स्टेप आपको लिख देना जिससे कि आपके जो क्वेश्चन बन जाए वो लेंथी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। तो उसके बाद आपको जो भी आपने ड्राइव सेलेक्ट कर ली और डिस्क क्लीनअप के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको इस प्रकार से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्कैन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो इतना था आपका डिस्क क्लीनअप में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बैकअप का, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले आपने इसको समझ लिया कि डिस्क क्लीनअप किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी फाइलें इसमें आप स्कैन करते हैं। तो सिंपल सा था, छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया इसमें, इसको समझ लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैकअप का, कि कंप्यूटर का बैकअप किस प्रकार से है। तो ये टॉपिक आपका लंबा है, और इसमें जो प्रोसेस होते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। उसमें कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बैकअप कितने प्रकार के हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपकी हैं। तो चलिए इनको देखते हैं किस प्रकार से है बैकअप, फिर आपको बताते हैं। बैकअप एक प्रकार की एक प्रक्रिया है। मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कोई चीज़ें नष्ट हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं, तो आप बैकअप को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यार कभी भी आपका कंप्यूटर है वो हैक हो गया या फिर उसमें वायरस आ गया कंप्यूटर में, तो आपका डेटा डिलीट होने का डर रहता है या फिर विंडो करप्ट हो गई, तो आप बैकअप और रिस्टोर पॉइंट बनाते हैं जिसके माध्यम से जब भी आप दोबारा CD को इंस्टॉल करेंगे तो आप बैकअप के ऑप्शन पर जाकर उसको जितना भी डेटा आपका डिलीट हुआ था वो आपका बैकअप कर सकें। तो किस प्रकार से काम करता है, तो बैकअप का अर्थ होता है अपनी फाइलों को कॉपी अपने मुख्य कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अतिरिक्त किसी अन्य संग्रहण इकाई जैसे मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव या नेटवर्क में किसी अन्य कंप्यूटर में भी रखते हैं, ताकि अगर दुर्घटनावश हमारी मूल फाइलें नष्ट हो जाएं तो उन्हें इन अतिरिक्त प्रतियों द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके। तो मैंने आपको बताया, तो इनको आपको जो डेटा स्टोर करते हैं वो मैग्नेटिक टेप हो सकता है, नहीं कोई CD या पेन ड्राइव या फिर नेटवर्किंग की आपकी जो ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे कि गूगल ड्राइव वगैरह, उस पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं और उनका बैकअप समय समय पर आप ले सकते हैं जब भी आपका कोई डेटा डिलीट होता है। तो हमारी फाइलें ही अतिरिक्त प्रतियां बैकअप कहलाता है, और बैकअप हमारी फाइलों की सुरक्षा अंतिम उपाय है। डॉस में आवश्यक फाइलों का बैकअप प्राप्त करने तथा बैकअप के फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए दो अलग कमांड आपके दिए गए हैं, बैकअप एंड रीस्टोर, और XP में आपका बैकअप प्राप्त करने का स्टेटस निम्न अनुसार यहाँ पे दिया गया है। तो बैकअप को प्राप्त करने के लिए आपको XP में जो करना है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरी सिस्टम टूल में जाएंगे तो बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, और विंडोज 7 में तो बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद बैकअप कमांड पर बना है, क्लिक करना है, बैकअप विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इस विजार्ड में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके और विजार्ड का दूसरा डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हमें बैकअप एंड रिस्टोर ये दो ऑप्शन दिखते हैं। तो ये जब आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ये सारे ऑप्शन देख लेंगे, तो आपके माइंड में वो स्टेप आपके फॉरवर्ड हो जाएंगे और स्टेप को फिर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बैकअप ऑप्शन बटन पर चुनकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, और जो विजार्ड तीसरी स्टेप में दिए गए हैं विकल्पों में से विकल्प चुनना होता है जिसे हमें अपने बैकअप बनाना होता है। तो वहाँ पे आपको ड्राइव सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद ड्राइव पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करके आप
उनको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। उपरोक्त डायलॉग बॉक्स में बैकअप का स्रोत चुनकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और विजार्ड की चौथी स्टेप में ब्राउजर बटन पर क्लिक करके ब्राउजर विंडो पर ड्राइव चुनेंगे जिसमें बैकअप आपको संग्रहित करना है तथा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप में फिनिश बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। उसका बैकअप के आपके प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ बैकअप है यहाँ पे। बैकअप एक्सपी हमें बैकअप के लिए तकनीकी रूप से अलग अलग तरह की सुविधाएं देती है जिसके आधार पर हम निम्नलिखित या निम्नानुसार बैकअप के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कॉपी बैकअप एक आपका होता है, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो कॉपी बैकअप सभी चुनी फाइलों की कॉपी कर देता है, यानी कि आपको जो भी जितनी बैकअप को करना है उसकी डुप्लीकेट आपकी कॉपी बना देगा। यानी कि एक फाइल तो आपके कंप्यूटर में रहेगी और उसकी एक और कॉपी आपको बना देगा। उन्हें बैकअप हो चुकी फाइलों के रूप में चित्रित नहीं करता है, अर्थात इस प्रकार के बैकअप चुनी हुई फाइलों को ही एक नई कॉपी बना देता है। उसके बाद क्रैश बैकअप है यहाँ पे। क्रैश कंसिस्टेंसी बैकअप यह क्षयप्रति बैकअप का एक ऐसा फीचर है जो यह निर्धारित करता है कि चुनी गई फाइलों को व्यवस्थित रूप से बैकअप हुआ, यानी कि मान लीजिए आपकी टेक्स्ट फाइल गई थी, इमेज फाइल गई थी और सीरीज वाइज आपको डेट हुई थी, तो उसी सीरीज वाइज आपका ये आपको बैकअप आपका करके देगा। यानी बैकअप को सावधानी पर सभी फाइलों को बैकअप बनाता है। उसके बाद दैनिक बैकअप यानी डेली बैकअप आपको करना है। तो ऐसी फाइल जिन्हें आंकड़े प्रतिदिन प्रतिरूप यानी कि आपका व्हाट्सएप फेसबुक का डेली मैसेज आते हैं, उसमें डिलीट होते हैं, फिर आपको आते हैं, फिर डिलीट होते हैं, तो उनका बैकअप डेली बैकअप के रूप में कहलाता है। प्रतिदिन लाने वाला बैकअप दैनिक बैकअप आपका कहलाता है। उसका डिफरेंशियल बैकअप है ऐसा बैकअप जो केवल उन फाइलों को कॉपी करता है जिनमें पिछले बैकअप के बाद से अब तक परिवर्तन ना हुआ हो या डिफरेंशियल ना हुआ, यानी कि आपने मान लिया 1 मंथ पहले बैकअप किया था, उसके बाद आपने बैकअप किया ही नहीं और आपका नया डेटा स्टोर होता गया, तो उसको आपका डिफरेंशियल बैकअप कहते हैं। उसके बाद आपका इंक्रीमेंटल बैकअप है। यह बैकअप भी डिफरेंशियल बैकअप के समान ही है। अंतर केवल यह है कि डिफरेंशियल बैकअप उन फाइलों को चिन्हित करता है जिनका बैकअप लिया गया है, जबकि इंक्रीमेंटल बैकअप में फाइलों को चिन्हित नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका करेक्टर मैप है, इसमें कुछ दिया है। तो करेक्टर मैप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूल्स में रखी गई एक यूटिलिटी है जिसका उपयोग हम यह देखने के लिए करते हैं कि विभिन्न अक्षर अलग अलग फॉन्ट में कैसे दिखाई देंगे। कैरेक्टर मैप का सबसे अधिक उपयोग विशेष अक्षरों को अपने डॉक्यूमेंट में डालने के लिए किया जाता है। अनेक विशेष गणितीय अक्षर जैसे पाई, अंडरस्टूड व अन्य भाषाओं के अक्षर ऐसे होते हैं जो हमें कीबोर्ड के नहीं मिलते हैं। अगर हमें इनकी डॉक्यूमेंट में इन अक्षरों की आवश्यकता होती है तो कैरेक्टर मैप के इन्हें अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो कैरेक्टर मैप एक तरह से आपका चार्ट होता है इस प्रकार से, जिसमें आपके सारे सिंबल और टेक्स्ट वगैरह दिए होते हैं मैथमेटिकली। तो ये कंप्यूटर आपको देता है बाय डिफॉल्ट फीचर। इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कॉपी करके यहाँ से और अपने जहाँ भी आपको इसको लेना है, जैसे कि इसमें पाई मिल जाएगा, अंडर रूट मिल जाएगा और अन्य तरह के अंदर अक्षर और भाषाएं सभी चीज़ें करेक्टर मैप में आपकी होती हैं। तो इसको खोजना है तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाकर करेक्टर मैप का ऑप्शन आपको मिलता है। तो इतना ही टॉपिक था आपका बैकअप का, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कंप्लीट कर दिया आपका एग्जाम्पल के साथ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक और इसमें है लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंस्टॉल प्रिंटर, कैसे इंस्टॉल करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका समय आना चाहिए, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा है। तो देखते हैं प्रिंटर का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से है। तो विंडोज 7 में हमने इसमें समझाया है आपको। तो स्टेप 1 में आपका क्या है, प्रिंटर इंस्टॉल करने से पहले कंप्यूटर को ऑन करें। जब कंप्यूटर पूरी तरह से चालू हो जाए तब प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और प्रिंटर को चालू करें। ऐसा करने पर आपका विंडोज़ में नया प्रिंटर पहचान लेगा और सही ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। नेक्स्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है, मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए जो आपका है स्टार्ट मेन्यू में जाएं और फिर वहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर नाम के ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो अपने इस पर जाएं, माई कंप्यूटर पे इस पर आप जाएंगे तो आपको डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस ऑप्शन पे मिलेगा, जहाँ डबल क्लिक करके ऑप्शन पर क्लिक करो और विजार्ड ओपन खुल जाएगा। तो ऐसा ये आपको लिखना है। स्टेप 3 में है, यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड और लोकल प्रिंटर एंड ऐड और नेटवर्क प्रिंटर। अब आप लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर में जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसे कर सकते हैं। तो लोकल प्रिंटर आपका जो आपका घर में यूज होता है और नेटवर्क प्रिंटर जो आपके एक साथ कई लैन से कनेक्टेड होते हैं जैसे कैफे वगैरह में, तो उसके माध्यम से कार्य करता है। तो आपको लोकल प्रिंटर पर क्लिक करना है या नेटवर्क और वायरलेस यानी कि एक साथ कई प्रिंटर कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूएसबी हो सकता है या फिर अदर कोई ड्राइव या डिवाइस हो उससे भी कनेक्ट हो सकता है। तो आपको सेलेक्ट करना है, स्टेप 4 है यहाँ पे। इसके बाद आपको अपने चूज अ प्रिंटर पोर्ट विंडो आएगी जिसमें आपको अपने प्रिंटर का पोर्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि कितने पोर्ट पर कनेक्ट है वो, और पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपको पोर्ट पूछेगा, LT1 प्रिंटर जो भी पोर्ट आपका नाम होगा या जो भी कंपनी का नाम होगा वो आपको बताएगा, या अगर नहीं पोर्ट है तो आप क्रिएट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको क्रिएट यूजिंग वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से पोर्ट को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसका स्टेप 5 हमारे पास है। इसके बाद इंस्टॉल द प्रिंटर विंडोज आएगी, जिसमें प्रिंटर नेम और प्रिंटर मॉडल सेलेक्ट करना है और नए बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर का नाम आएगा, जो भी कंपनी का हो, कैनन, HP या जो भी कंपनी होगी उसका यहाँ पे होगा नाम आएगा, और यहाँ मॉडल नंबर आएगा, उसको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसका स्टेप नंबर 6 है। इसके बाद टाइप ऑफ प्रिंटर नेम विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपने प्रिंटर का नाम और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे अपने प्रिंटर का नाम जो भी है वो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा, कैनन का है, HP का है, या जो भी हो, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करते ही अपने कंप्यूटर प्रिंटर इंस्टॉल होने लगेगा। इसके बाद फिनिश बटन का ऑप्शन आएगा, तो सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रिंटर आपको करना है, ये वाला कैनन का। तो डिफॉल्ट प्रिंटर पे क्लिक कर दिया और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। स्टेप 7 है आपका कंप्यूटर प्रिंटर ठीक तरह से इंस्टॉल होने के बाद नोटिफिकेशन देगा कि आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है। आपके टास्क बार में प्रिंटर का आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, बहुत सिंपल सा था, मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।